एक 35 साल की महिला जिसका नाम रजनी होता है। रजनी एक ठेले वाले के पास जाकर अपने स्कूटी को टकरा देती है। उसके बाद उसकी एक ऐसे लड़के से, सब्जी वाले से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर वो लड़का, सब्जी वाला, उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा कांड होता है जिसके बाद वो सब्जी वाले की जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है कि कर्नाटका के रहने वाले येदुरप्पा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं होती है और उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। लेकिन उनको जब संतान नहीं होती तो उन्हें चिंता होने लगती कि उनका राज्यभार, उनकी जो संपत्ति है उसको कौन संभालेगा। कुछ साल के बाद उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद येदुरप्पा अकेले पड़ जाते हैं और अपनी संपत्ति के बारे में सोचने लगते हैं कि हकदार कोई होना चाहिए। और वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैं अपनी संपत्ति का किसको वारिस बनाऊं। फिर वो क्या होता है दोस्तों, उनके मन में एक विचार आता है कि विधवा औरत से शादी कर लेते हैं जिसका नाम रजनी होता है। रजनी दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। उसकी उम्र लगभग 35 साल की होती है। 35 साल में ऐसी लगती है बिल्कुल जवान खूबसूरत महिला, जिसे देखकर मोहल्ले पड़ोस वाले भी लोग कहने लगते हैं कि ये इनकी पत्नी नहीं बल्कि ये इनकी बेटी लगती है। और उसने मजबूरी में आकर उनसे शादी की थी, यानी संपत्ति के लालच में उनसे शादी कर लेती है। और इस तरीके से उसको, जैसे ही उनकी दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उन दोनों की सुहागरात का समय आता है तो उनकी येदुरप्पा की उम्र इतनी ज्यादा होती है कि वो शारीरिक संबंध उससे नहीं बना पाते हैं। रजनी जो होती है वो उनसे चिढ़ने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी उम्र में तुमने मुझसे शादी की है लेकिन तुम शारीरिक सुख नहीं दे सकते, सिर्फ संपत्ति दे सकते हो। क्योंकि उसको पैसा संपत्ति मिल जाती है लेकिन शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है। और फिर वो दूसरे लड़कों की तलाश करने लगती है। 4-5 साल का समय बीत जाता है, उनको कोई संतान नहीं होती है। फिर अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद में ले लेते हैं और उसको संपत्ति का वारिस बना देते हैं। जब वो लड़का उनकी संपत्ति का वारिस बन जाता है, उसकी उम्र लगभग 6-7 साल की हो जाती है, तो वो उसको स्कूल में एडमिट करा देते हैं। रजनी उसको डेली अपनी स्कूटी पे बैठाकर स्कूल में ले जाती थी और वापस लेकर आती थी। अब उन दोनों की जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। तो रजनी जो होती है उन्हें बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो उसकी एक ऐसा सब्जी वाला उसे रास्ते में मिलता है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है और वो अपना कारोबार, अपनी रेहड़ी लगाकर कारोबार कर रहा होता है। वो सब्जी का ठेला लगाता है। जैसे ही रजनी रास्ते से गुजरती है तो वो रजनी उसको घूरते हुए जाती है। वो लड़का दिखने बारने बहुत स्मार्ट होता है। उसकी उम्र 25 साल की होती है और हाइट उसकी 6 फीट की होती है। रोहन उसको इतना ज्यादा पसंद आ जाता है, मन ही मन में रजनी उसको पसंद करने लगती है। जब भी वो अपने लड़के को स्कूल छोड़ने के लिए जाती तो उसको घूरते हुए जाती, जब वापस आती तब भी उसको घूरते हुए आती। अब ये बात तो वो लड़का रोहन नोटिस करने लगता है कि ये औरत मुझे बहुत घूरती है, शायद ये मुझे पसंद करने लगी। वो मन ही मन में सोचने लगता है। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखकर रोहन, जो लड़का सब्जी वाला होता है, वो बहुत उसको भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको ज्यादा पसंद करने लगता है। वो भी सोचता है कि काश ऐसी महिला के साथ संबंध बनाने मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाए। वो अपने मन में ये सोचने लगता है। रजनी जो होती है स्कूल से अपने बच्चों को लेकर आ रही होती है, उसके ठेले से जानबूझकर टकरा जाती है। टकराने के बाद उसके सब्जी जो होती है वो सारी नीचे गिर जाती है। जैसे ही उसकी सब्जी नीचे गिर जाती है तो सब्जी को बटोर कर ऊपर रखने लगती है और सॉरी बोलती है। कहती है, सॉरी भैया, ये मैंने गलती से मुझसे हो गया और इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो वो लड़का रोहन जो होता है उसको देखते ही कहने लगता है कि मैडम कोई बात नहीं, हम तो गरीब हैं, अगर हम आप सॉरी नहीं भी कहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि गरीबों को कोई सॉरी नहीं बोलता है। कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी एक इंसान हो, हम भी एक इंसान है। बहुत से लोग अगर किसी से टक्कर हो जाती तो वो झगड़ा करने लगते हैं, फसाद करने लगते हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। अब इस तरीके से वो उसको पसंद करने लगती है। अब धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत होने लगती है। रजनी उसी के ठेले से सब्जी लेकर आती है। जब मुलाकात उनकी ज्यादा हद से बढ़ जाती है तो वो ठेले वाले रोहन का नंबर ले लेती है। जब रोहन का वो नंबर ले लेती है, नंबर लेने के बाद एक दिन रात के समय में रजनी रोहन को कॉल करती है, कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो
और मैं तुम्हें रास्ते में जब भी जाती हूँ तुम्हें देखते हुए जाती हूँ। तो रोहन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी फिगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब ये बात रजनी सुनती है, रजनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उसका मनपसंद लड़का मिल गया, अब वो उसी के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे काफी दिनों का समय बीत जाता होती है, अपने लड़के को स्कूल छोड़कर घर पर नहीं आती, बल्कि वहीं पर एक जगह खड़े होकर फोन करके उस लड़के को बुलाती है, रोहन से कहती है कि चलो हम घूमने चलते हैं। रोहन जो होता है अपने साथ वाले लड़के को ठेले पर बैठा देता है, घूमने के लिए चला जाता है। रजनी रोहन एक साथ जब घूमते घूमते काफी समय हो जाता है, तब रोहन उससे छेड़खानी करने लगता है। जब छेड़खानी करने लगता है तो वो रजनी कहती है कि चलो यहाँ बात नहीं बनने वाली, हम एक होटल में चलते हैं। जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद रोहन को अब सब्र नहीं होने लगा था, वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। उसको रजनी को निवस्त्र कर देता है, बेड पर लिटा देता है और खुद निवस्त्र हो जाता है। उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि रजनी को वो चरम सुख मिल जाता है जो उसके पति से नहीं मिल पा रहा था। अब तो बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है, अब वो उसी से संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। अब तो दोस्तों फिर उनका धीरे धीरे यही चलता रहता है, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो होटल में जाते और संबंध बनाते। अब तो हद होने लगी थी। एक वो अपने पति ऐजुरप्पा से कहती है कि तुम जाओ, इस बच्चे को आज तुम स्कूल ड्रॉप कर दो, मेरी तबीयत खराब है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं छोड़ जाता हूँ। जैसे ही वो छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो सब्जी वाले उसको रोहन को फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। जैसे ही घर पर बुला लेती है, बुलाने के बाद वो लड़का आ जाता है। आते ही उसके साथ 2-3 बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जैसे ही उसके पति का आने का समय हो जाता है, वो उसको वहां से भगा देती है। अब ऐसे ही उसके साथ कई दिनों तक चलता रहता है और फिर इस तरीके से रजनी उससे कई बार बहाने बनाकर अपने पति को कहीं ना कहीं भेजने लगती है। एक दिन क्या होता है, येदुरप्पा को इस बात पर शक होने लगता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अपनी पत्नी को डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उस लड़के को भी मारने लगते हैं। वो लड़का जो होता है रोहन वहां से भाग जाता है। फिर क्या होता है, उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तरीके से रजनी जो होती है, रजनी अपने पति से लड़ने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाते हो, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने उस लड़के के साथ मैंने संबंध बनाए और उसने मेरी जरूरत को पूरा किया, चरम सुख दिया। अब ये बात जब वो उसके पति येदुरप्पा सुनते हैं तो कहते हैं कि तुमने मुझसे शादी की है शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि संपत्ति के लिए की है। तो मेरी संपत्ति पर हक लेना है, संपत्ति की हकदार बनना है, तो तुम्हें किसी भी मैं ना देख लूं और ना ही तुम किसी लड़के के साथ कोई संबंध बनाओगी और ना ही किसी के साथ घूमने या फिरने के लिए जाओगी। ये बात कहकर उसके पति जो होते हैं येदुरप्पा चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, क्या होता है, रजनी जो होती है, रजनी एक दिन ऐसा होता है, ऐसा कांड कर देती है जिसे सुनकर सारे लोग दंग रह जाते हैं, सारे मोहल्ले पड़ोस वाले हैरान रह जाते हैं। वो एक दिन सब्जी वाले को फोन करके कहती है कि ये तो हमारे रास्ते का कांटा बन गया है, उसका पति येदुरप्पा, उसको रास्ते से तुम हटा दो और हमारी जिंदगी की लाइन जो क्लियर हो जाएगी, फिर हम जब चाहे मौज मस्ती कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, वो लड़का जो रोहन होता है वो अपने हवस के नशे में इतना ज्यादा चूर हो जाता है, उसको उसके पति को मारने का प्लान बना देता है। वो 2-4 लड़के लेकर आता है और रात के समय में जैसे ही सब सो रहे होते हैं, आते ही उसके पति पर आक्रमण कर देता है और उनकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वैसे ही वहां पर चला जाता है। उसकी पत्नी को, रजनी को सब पता होता है, वो चुपके से गेट खोलकर उन्हें निकाल देती है। ऐसे ही सुबह होती है, मोहल्ले पड़ोस में कोहराम मच जाता है कि उनकी हत्या किसने कर दी, कैसे हो गई। उसकी पत्नी जो होती है वो जोर जोर से रजनी जो होती है जोर जोर से रोने लगती है कि आखिर उनको चोर आए थे, चोर मारकर चले गए। लेकिन मोहल्ले वालों को पूरा शक था उसको। पुलिस वालों को फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब घटना स्थल की छानबीन करने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि मोहल्ले पड़ोस वाला द्वारा पता चलता है कि रजनी का किसी के साथ चक्कर था, उसी के होते हुए उसकी हत्या हुई है, उसके पति की हत्या हुई है। फिर रजनी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और थाने में ले जाकर उसको टॉर्चर करने लगती है और उसके मोबाइल की जो कॉल डिटेल है वो खंगालने लगती है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, रोहन की सारी कॉल जो होती है, सारी कॉल
उसके फोन पर आई होती है, उसकी घंटों घंटों तक बातचीत हुई होती है। रोहन को पुलिस उठाकर ले आती है, फिर रोहन को थर्ड डिग्री देने लगती है। रोहन जो होता है वो सारी बात को कबूल कर लेता है कि हमने प्यार में अंधे हो गए थे और हवस में आकर इसके पति की मैंने अपने दोस्तों के साथ हत्या की है। पुलिस जो होती है जब ये बात सुनती है तो उसके सारे दोस्तों को गिरफ्तार करके लाती है, और लाने के बाद फिर उन सबको सजा हो जाती है। और उसकी पत्नी रजनी जो होती है, उस क्राइम में रजनी को भी कुछ साल की सजा हो जाती है। जो छोटा सा बच्चा 6 साल का पढ़ रहा होता है, उसकी देखरेख के लिए सरकार जो होती है वो उसके घर पर नौकरों का इंतजाम कर देती है, क्योंकि उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। कोर्ट जो सजा सुनाती है कि रजनी को 4 साल की सजा सुनाने के बाद रजनी से कहती है कि इस बच्चे की देखभाल, जब तुम्हारी सजा कंप्लीट हो जाएगी तुम इस बच्चे की देखभाल करोगी।